आप जिसके साथ अपना पूरा जीवन बिताने के बारे में सोच रहे हैं, आपका पति या आपकी पत्नी, जो कि आपका जीवन साथी है, पूरा जीवन आपको उसके साथ रहना है, और फिर इसके बाद आपको बाद में ये पता चलता है कि आपकी पत्नी, आपकी जीवन संगिनी आपको छोड़ के वो अपने मायके चली गई है, या फिर पत्नी के मायके वाले आए हैं और आपकी पत्नी ने पहले से ही अपना सामान, कपड़े वगैरह पैक करके रख लिया है, और जैसे ही उसके मायके वाले जाते हैं, वो भी अपने मायके वालों के साथ में अपने मायके निकल जाती है। और आपको इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है कि आपकी पत्नी आखिर आपको छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, ससुराल वालों को छोड़ के क्यों चली गई है। कोई कारण भी नहीं होता है, कोई वजह भी नहीं होती है, और आपकी पत्नी वापस आने के लिए मना करती है। तो ऐसे में आप लोग क्या करते हैं, जब आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप लोग क्या करते हैं, जाते हैं कोर्ट, और आप एडवोकेट से बात करते हैं और उनसे राय लेते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिसके साथ इस तरह की सिचुएशन आती है, वो एक नहीं बल्कि दो चार एडवोकेट से बात करते हैं, उनसे राय लेते हैं। और हर एडवोकेट की जो राय होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन जो कानूनी विचार होते हैं वो सेम सबकी होती है। तो आज हम आप लोगों से इसी विषय में विस्तार से आप सभी लोगों को बताएंगे कि अगर आपका पार्टनर, आपकी वाइफ आपको छोड़ के बिना किसी कारण के चली गई है और वो अब वापस नहीं आ रही है, तो ऐसे में जो पति हैं तो वो क्या करेंगे। जिसके साथ भी इस तरह की सिचुएशन आई है वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर हम जो आप सभी लोगों को बताने जा रहे हैं, जो जानकारी देने जा रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि ये सही है, तो आप लोग यस लिखेंगे, और अगर लगता है कि जो हमने जानकारी आप सभी लोगों को बताई है वो गलत है, तो आप लोग नो लिखेंगे। तो ये वीडियो हर पति के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तभी आप सभी लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप सभी लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप लोग जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आपको बता दें कि अगर आपका पार्टनर, जो आपकी वाइफ है, आपको छोड़ के चली गई है और आपने उससे वापस आने के लिए कहा है, आपकी पत्नी नहीं आ रही है, आने के लिए मना कर रही है, आप उसको उसके घर में लेने भी गए, लेकिन आपके जाने के बावजूद आपकी पत्नी आपके साथ नहीं आ रही है, तो ऐसे में आपको क्या करना है। सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है, आपको HMA यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 9 है उसका प्रयोग करना है, जो कि रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट की बात करता है। आपकी जानकारी के लिए हम ये बात बता दें कि जो सेक्शन 9 होता है, जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट होता है, तो उसमें ये होता है कि कोर्ट से ये कहा जाता है कि कोर्ट के द्वारा पत्नी को ये आदेशित कराया जाता है कि वो अपना वैवाहिक जीवन जैसे जी रही थी वैसे ही फिर से शुरू करें। इसमें ये प्रोसेस होने में कम से कम 8 से 9 महीने लग जाते हैं इसमें, क्योंकि जब आप ये रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन देते हैं, इसके बाद जो दूसरी पार्टी यानी कि आपकी जो पत्नी होती है उसके पास नोटिस भिजवाई जाती है, और नोटिस 2 बार भिजवाई जाती है। अगर एक बार नोटिस रिसीव नहीं की तो दोबारा फिर से नोटिस भिजवाई जाती है। तो ये प्रोसेस होने में कम से कम 5-6 महीने या 8-10 महीने भी लग सकते हैं। तो ये तो बात हुई रेस्टिट्यूशन की। अब बात ये आती है कि जब आपकी पत्नी आपको छोड़ के गई थी, या फिर आपकी पत्नी के मायके वाले जब आपकी पत्नी को लेने आए थे, तो उस टाइम आपके घर का माहौल कैसा था। आपके घर में उन्होंने शोर शराबा किया था, लड़ाई झगड़ा किया था, या आपके आस पड़ोस में आपकी बदनामी की थी, आपने इतना सब मेंटेन करके रखा हुआ था, आपकी जो पड़ोस में इज्जत थी बहुत ही अच्छी थी, सम्मानजनक आप जी रहे थे, लेकिन आपकी पत्नी ने, आपकी पत्नी के घर वालों ने आकर के इस तरह से बवाल किया कि जो आपकी इज्जत थी, जो सम्मान था, वो पूरी तरह से धूमिल हो गया है। तो ऐसे में आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप जाइए किसी एडवोकेट को हायर कीजिए, फिर एक क्रिमिनल कंप्लेंट आप ड्राफ्ट कराइए, और उसे स्पीड पोस्ट के द्वारा सुप्रिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस
और दूसरा जो भेजना है वो भेजना है पुलिस स्टेशन में। आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि आप क्रिमिनल कंप्लेंट करें तो स्पीड पोस्ट से ही भेजें, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन जाते हैं देने के लिए तो हो सकता है कि वो रिसीव ही ना करें, वहां पर बोल दे कि ये मैटर हमारे यहाँ का नहीं है, ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, ये हम नहीं देखते हैं। या फिर आप दे भी देते हैं तो हो सकता है बाद में ये बोल दे कि आपने कोई कंप्लेन की नहीं, उसे हटा भी सकते हैं उस जगह से। तो आप जब भी कंप्लेन करें तो स्पीड पोस्ट से ही करें। इससे क्या होता है कि पूरा रिकॉर्ड बन जाता है कि आपने कब भेजा और ये कब रिसीव हुई। तो इस तरह से ये आपका एक एविडेंस भी हो जाता है कि हाँ आपने अच्छे से नोटिस भिजवाई थी, कंप्लेन की थी। तो आपको अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप इसे कोर्ट में भी एज अ एविडेंस शो कर सकते हैं। और जो दूसरा स्टेप लेना है वो ये लेना है कि आप अपनी पत्नी को एक लीगल नोटिस भेजें। इससे होगा ये कि आप उसमें एक टाइम पीरियड लिखेंगे कि इस टाइम तक आपको रिप्लाई करना है, वो भले ही रिसीव करे या ना रिसीव करे। इसके बाद आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप हो सके तो कॉल भी कर सकते हैं, आप कॉल करके बुलाने की कोशिश कीजिए, और वो भी आप एविडेंस के तौर पर रख सकते हैं कि हाँ हमने फोन करके कोशिश की अपनी पत्नी बुलाने के लिए लेकिन पत्नी नहीं आई। ऐसे में ये होगा कि जब आपके अगेंस्ट में अगर आपकी पत्नी कोई केस करती है, कोई एक्शन लेती है, तो कोर्ट ये देखती है कि ये जो है अभी कोई केस आया है, इससे पहले भी कुछ चीजें फॉलो की गई है। तो देखेगी कोर्ट कि आपने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए कई कोशिशें की लेकिन आपकी पत्नी वापस नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें देखते हुए कोर्ट के द्वारा आपको कुछ रिलीफ मिल जाएगा। इससे ये होगा कि जब आप आगे केस लड़ते हैं तो इस बिहाफ में आपको थोड़ा सा फायदा जरूर होगा। तो ये चीजें आप जरूर फॉलो कीजिए जो हमने आपको बताई है, इससे आपको फायदा जब आगे कोई केस होता है तो जरूर मिलेगा। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।